हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप कास्टिंग। ये जो हमारा लेक्चर 13 है। इससे पहले जो हम जो पढ़ चुके हैं वो मेथड्स था, जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। और वहां पे हमने मेथड्स कितने टाइप के होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, कैसे उसको डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं, उसको एग्जाम्पल के साथ हमने पिछले वीडियो में बढ़िया से देख लिया था, जिसको हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया हुआ था। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग भी जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको इसकी नीड पड़ती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आप जब भी इसको पढ़िएगा बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। हम अगर बात करें टाइप कास्टिंग की, तो मैं आपको बताऊं कि कास्टिंग क्या होती है। कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कास्टिंग का मतलब होता है ढालना। ठीक है, और हम बात करें टाइप कास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट करना, एक टाइप से दूसरे टाइप में ढालना। ठीक है, अगर मानिए आपके पास कोई आयरन है, रॉड है आयरन का। अगर मैं आपको बोलूं कि उस आयरन को जो है आपको दूसरे ब्रिक में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले उसको आपको एक मोल्ड बनाना पड़ेगा, उस मोल्ड में आपको उसको कास्टिंग करनी होगी। तो ठीक है, आपको उस मोल्ड में आपको पहले उस आयरन का लिक्विड करना होगा, उसके बाद आप जो है उसको कास्ट कर सकते हो जिस भी टाइप में आपको कन्वर्ट करना होगा उसमें। ठीक है, उसी को बोलते हैं टाइप कास्टिंग। यानी एक टाइप को आपके पास आयरन रॉड था, उसको क्या किया आपने आयरन के ब्रिक में कन्वर्ट कर दिया। यानी आपने पहले उसका टाइप कुछ और था, आपने उसका टाइप कुछ और कर दिया। ठीक है, ऐसे ही जो है हम पढ़ने वाले हैं जो टाइप कास्टिंग, जिसको हम प्रोग्रामिंग में अगर बात करें तो उसके लिए जस्ट आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं। हमारे पास एक छोटा ग्लास है। ठीक है, इस ग्लास में जूस रखा हुआ है। हम क्या चाहते हैं कि इस छोटे ग्लास को हम बड़े ग्लास में कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या करेंगे, इस छोटे ग्लास को जूस को बड़े ग्लास में डाल देंगे, तो क्या होगा? हमारे पास कंटेनर बड़ी हो गई। जूस की क्वांटिटी सेम है, लेकिन क्या हुई, कंटेनर जो है बड़ी हो गई। ठीक है, और अगर इसी को हम अपोजिट कर दें, अगर माने हमारे पास बड़ा ग्लास है, उसको हम चाहे छोटे ग्लास में कन्वर्ट करना, तो उसको भी जो है हम इजिली कर सकते हैं। ठीक है, हम चाहे अगर छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना तो भी कर सकते हैं, और बड़े को छोटे में भी कन्वर्ट करना चाहे तो इजिली कर सकते हैं, उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कब होगी? जब मानिए कि बड़े ग्लास की क्वांटिटी जो है उसमें 2 लीटर की है और छोटे ग्लास जो है उसमें 1 लीटर की क्वांटिटी है। तो उस केस में क्या होगा, अगर कैपेसिटी से ज्यादा हो रही है उस केस में क्या होगा, डेटा का लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बहुत ध्यान से करना होता है टाइप कास्टिंग जो भी हम कर रहे हैं, तो छोटे से बड़े और बड़े से छोटे में। ठीक है, हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे हमने लिख रखा है टाइप्स ऑफ टाइप कास्टिंग, यानी कितने टाइप के होते हैं टाइप कास्टिंग, उसको समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टाइप कास्टिंग के टाइप होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो है वो है वाइडनिंग। वाइडनिंग टाइप कास्टिंग जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जो सेकंड है उसको हम बोलते हैं नैरोइंग। ये वाइडनिंग और नैरोइंग में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, वाइडनिंग का मतलब क्या होता है कि वाइड मतलब छोटे से बड़ा करना। ठीक है, जब भी हम छोटे टाइप को लेकर के बड़े टाइप में कन्वर्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे वाइडनिंग। ठीक है, और नैरोइंग का मतलब क्या? नैरो का मतलब होता है पतला, यानी कि बड़े से जब छोटे में करेंगे उसको उसको हम बोलेंगे नैरोइंग। ठीक है, और अगर हम इसका डिफिनेशन देखें तो क्या होगा, कन्वर्टिंग ए स्मॉलर टाइप टू अ लार्जर टाइप साइज। यानी कि हम क्या करेंगे वाइडनिंग में कि छोटे टाइप को जो है हम बड़े टाइप में कन्वर्ट करेंगे। हमारे पास कोई छोटा टाइप का वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल को जो है हम बड़े टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने ऑटोमेटिकली लिख रखा है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम वाइडनिंग करते हैं ना, वाइडनिंग जो है एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, इसमें हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर बात करें नैरोइंग की, जब भी हम नैरोइंग करेंगे तो ये हमें मैनुअली करना होता है। मैनुअली क्यों करना होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखेगा इसका डेफिनेशन लिख रखा है, कन्वर्टिंग अ लार्जर टाइप टू अ स्मॉलर टाइप। यानी कि एक बड़े टाइप को छोटे टाइप में जब भी कन्वर्ट करना होगा उसको हम बोलेंगे नैरोइंग। अगर बात करें यहाँ पे वाइडनिंग में, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे पहले हमारे पास छोटा सबसे क्या है, बाइट है, उसके बाद शॉर्ट है, उसके बाद कैर है, इंट है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल है। ऐसे हमारे पास साइजेस हैं। ठीक है, जिसमें हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है, हम चाहे तो छोटे से बड़े में इजिली जा सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा वाइडनिंग होगा। और नैरोइंग में क्या होगा, हम बड़े से जो है छोटे की ओर आएंगे। जब छोटे से बड़े जाए उसको बोलेंगे वाइडनिंग, और बड़े छोटे और जब बड़े से छोटे आएंगे उसको हम बोलेंगे नैरोइंग। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा एक इमेज का। ठीक है, इस इमेज को ध्यान से अगर आप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होती है वाइडनिंग और नैरोइंग क्या होती है। जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, नैरोइंग लिखा हुआ है। और जब नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है यानी छोटे से बड़े की ओर जा रहा है उसको हम बोलेंगे यहाँ पे वाइडनिंग। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग पे और वहां चल के उसको समझते हैं कि कैसे इसको हम लिखते हैं, क्या कैसे उसको समझते हैं। ठीक है, जो हम पहला कन्वर्ट करने वाला है उसको हम बोलेंगे वाइडनिंग। वाइडनिंग जो हमारा पहला टाइप होने वाला है,
जो कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये क्या है? ऑटोमेटिक। ठीक है, ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। ये वाइडरिंग जब भी करते हैं ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। कैसे होता है इसको समझते हैं। हमारे पास सपोज एक वेरिएबल है बाइट। ठीक है, वेरिएबल का नाम देते हैं यहाँ पे बाइट वैल्यू इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया 50। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि बाइट को जो है हम शॉर्ट में कन्वर्ट कर दें। कैसे करेंगे? ठीक है, हमने यहाँ लिखे शॉर्ट, वेरिएबल का नाम देना होगा, हम देते हैं यहाँ पे फिलहाल के लिए शॉर्ट टाइप, शॉर्ट वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए हमें बाइट को शॉर्ट में जब भी कन्वर्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, जब भी हमें वाइडनिंग करना होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, सीधे एक वेरिएबल बनाया हमने यहाँ पे, जब इसे वैल्यू को असाइन करना हो तो हम सीधे इस वाले वैल्यू को असाइन कर देंगे। यहाँ पे हम यहाँ लिख देंगे बाइट वैल्यू और लास्ट में देंगे सेमीकोलन। इससे क्या हुआ कि छोटे जो हमारे पास वैल्यू थी, छोटी जो वैल्यू थी हमारे पास बाइट वैल्यू, उसको हमने बड़े टाइप में कन्वर्ट कर दिया। पहले बाइट में था, उसको हमने शॉर्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर हमें इस शॉर्ट को जो है इंट में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इंट, वेरिएबल का नाम कुछ भी देते हैं यहाँ पे, सपोज मैं देता हूँ इंट वैल्यू। ठीक है, इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम यहाँ लिखते हैं शॉर्ट वैल्यू और सेमीकोलन देते हैं। तो ये शॉर्ट जो है वो अभी इंट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम चाहे इस इंट को डबल में करना तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं डबल वैल्यू इज इक्वल टू इंट वैल्यू। जो हमारे पास इंट वैल्यू वाला वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे टाइप कास्ट कर दिया। ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसको प्रिंट करें आपको दिख जाएगा, अगर हम इसको प्रिंट करते जाए बारी बारी से, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे बाइट, और ये जो है हमारे पास प्लस बाइट वैल्यू, इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड कौन सा था, शॉर्ट, ये हो जाएगा हमारे पास कौन सा, शॉर्ट वैल्यू। थर्ड हमारे पास कौन सा था, इंट। ठीक है, ये हम लिखते हैं इंट वैल्यू, इंट वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम लिखे था डबल, यहाँ लिख लेते हैं डबल, डबल, यहाँ देते हैं हम डबल वैल्यू। बाकी जो दो एक्स्ट्रा उसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, क्या लगता है आपको सब सही चलेगा? इसको हम अगर सेव करके यहाँ से रन करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा, सबसे पहले हमारे पास क्या था, बाइट था, जिसमें हमारे पास कितनी वैल्यू थी, 50। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया शॉर्ट जिसकी वैल्यू थी कितनी, 50, इंट उसकी वैल्यू कितनी थी, 50, और जब हमने उसको डबल में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 50.0, क्योंकि हमने इसको डबल में कन्वर्ट किया जो कि डेसिमल में आता है। ठीक है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इसने 0.0 ऐड कर दिया, क्योंकि उसको डबल में कन्वर्ट करने में मतलब क्या होगा कि हमें उसमें डेसिमल वैल्यू देना था। ठीक है, तो ये जो है हमने ऑटोमेटिकली कर लिया, हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ी जब भी हम वाइडनिंग कर रहे थे तो। ठीक है, लेकिन अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे, इसको हम कर लेते हैं कमेंट। ठीक है, इसको हमने कमेंट कर लिया और नीचे आते हैं नेक्स्ट पे जो थे हमारा नैरोइंग। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नैरोइंग। ये क्या है, एक मैनुअल प्रोसेस है। मैनुअल, ठीक है, ये क्या है, एक मैनुअल प्रोसेस है। कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, सपोज इसको बस उल्टा करते हैं, हमारे पास कोई डबल वैल्यू थी। ठीक है, डबल हमने लिख दिया यहाँ पे, डबल लिख लेते हैं वेरिएबल का नाम, डबल वैल्यू इज इक्वल टू, हमारे पास कोई था यहाँ पे सपोज 44.6 एक वैल्यू थी हमारे पास। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हमें कन्वर्ट करना है लॉन्ग में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे लॉन्ग, वेरिएबल का नाम देते हैं लॉन्ग वैल्यू इज इक्वल टू, जैसे अगर हमने उसमें किया था वाइडनिंग में, वैसे अगर हम यहाँ पे लिखे, यहाँ पे डबल वैल्यू, आपको यहाँ पे दिखेगा एक एरर। ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहा है यहाँ पे रिक्वायर्ड टाइप था हमारे पास लॉन्ग, हमें यहाँ प्रोवाइड क्या करना है, डबल। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमें यहाँ पे लिख देंगे क्या, लॉन्ग। जिस भी टाइप में हमें कन्वर्ट करना होगा वो टाइप हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा मैनुअली। इसलिए हम बोलते हैं कि जो नैरोइंग है ये एक मैनुअल प्रोसेस है। ये क्या है, ये एक मैनुअल प्रोसेस है। सपोज अगर हम इस लॉन्ग को जो है कन्वर्ट करना होता है इंट में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंट,
इंट वैल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लॉन्ग वैल्यू अगर लिखते हैं तो अभी भी आपको जो है यहाँ पे एरर शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग को अगर हमें बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मैन्युअली लिखना पड़ेगा कि हमें इंट में चाहिए वैल्यू ये। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई हो कि हम जब भी बड़े से छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें वहां पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कौन से टाइप में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लेकिन ये जो चीज था ये हमें इसमें नहीं करना था, वाइडनिंग में नहीं करना था ये चीज। क्यों? क्योंकि वाइडनिंग में जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक हो जाती है, लेकिन जब हम नैरोइंग करते हैं वहां पे हमें इसको मैनुअली करना पड़ता है, इसको हमें एक्सप्लिसिटली करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करें, ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ लिख लेते हैं डबल कॉलन देख के यहाँ पे लिख कर लेते हैं अपने डबल वैल्यू को प्रिंट। उसके बाद आते हैं लॉन्ग पे, जहां हम कर लेते हैं लॉन्ग वैल्यू। उसके बाद क्या था हमारे पास, इंट, हम यहाँ कर लेते हैं इंट वैल्यू जो हमारे पास वेरिएबल है उसको प्रिंट। ठीक है, तो अगर हम इसको सेव करें तो आपको एक चीज दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या दिखा, जो डबल था उसमें हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 44.6। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग में आते हुए आते आते क्या हो गया, 44 हो गया। क्यों? क्योंकि लॉन्ग में जो है ये 44 ही लेगा, डेसिमल वैल्यू जो है लॉन्ग में अंदर नहीं जाता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब भी इसको लॉन्ग में कन्वर्ट किया तो क्या हुई, वैल्यू जो है वो 44 हो गई, इजिली हो गया, कोई दिक्कत नहीं आया। और लॉन्ग जो है वो भी इजिली इंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सपोज ये वैल्यू जो थी ये कुछ और ज्यादा बड़ी होती, ठीक है, और हमें इस इंट को जो है वो बाइट में भी कन्वर्ट करना होता, हम यहाँ लिखते हैं बाइट, बाइट वैल्यू इज इक्वल टू, हम यहाँ लिखेंगे एक्सप्लिसिटली क्या लिखेंगे, बाइट, और यहाँ लिखेंगे हम क्या, इंट वैल्यू, हमें इंट वाले को कन्वर्ट करना है बाइट में। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बाइट वाले को प्रिंट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ हम प्रिंट करते हैं बाइट वैल्यू जो हमारा वेरिएबल है उसको, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा यहाँ पे कुछ डिफरेंट। कैसे? हमने यहाँ डबल में जो लिखा था वो क्या था यहाँ पे 444.6। ठीक है, जब ये लॉन्ग में आया तो इसने क्या किया, डेसिमल को यहाँ से हटा दिया। क्यों? क्योंकि इसके रेंज से जो है बाहर है, डेसिमल नंबर जो है वो लॉन्ग के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए क्या किया उसने, डेसिमल को हटा दिया, बाकी जो इसको ये रख सकता था अपने पास उसने उसको रख लिया। सेम इंट में हुआ, इंट जो है उसकी कैपेसिटी के अंदर है उसको उसने रख लिया। जब भी बाइट में हमने कन्वर्ट किया, आपको पता है कि बाइट की जो रेंज होती है वो बहुत छोटी होती है। ये क्या किया कि यहाँ पे हमें डेटा का लॉस हो गया, हमें यहाँ पे क्या मिला, -68। क्यों? क्योंकि जो बाइट की रेंज थी वो छोटी थी इंट के कंपैरिजन में, जो कि हमने इंट यहाँ पे क्या लिखा है 444 हमारे पास वैल्यू है, इसके कंपैरिजन में बाइट की जो वैल्यू है, बाइट का जो रेंज है वो बहुत छोटा है। ठीक है, इसीलिए हमें इसमें डेटा का लॉस हो गया। सपोज कि हमने क्या किया कि हमारे पास एक बड़ा ग्लास था जिसमें हमने 2 लीटर पानी रखा हुआ था, ठीक है, और छोटे ग्लास की कैपेसिटी हमारे पास आधा लीटर की है। जब हम 2 लीटर की पानी उस आधा लीटर वाला ग्लास में डालेंगे तो क्या होगा, वो आधा लीटर ही कैपेसिटी अपने पास रखेगा ना, बाकी तो 1.5 लीटर में जो है वो वेस्ट हो जाएगा। वही हुआ यहाँ पे कि जो उसकी कैपेसिटी थी उतनी इसने अपने पास रखी, बाकी जो वैल्यू था वो वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यही ऐसे ही होता है हमारे पास इसमें वाइडनिंग और नैरोइंग में। जब भी हम टाइप को कन्वर्ट करते हैं तो जितना वो अपने पास रख सकता है उतना रखता है, बाकी जो हमारे पास डेटा है वो वेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब भी हम कन्वर्ट करते हैं बहुत ध्यान से करना होता है, और हमें ये चेक करना होता है कि क्या उसके अंदर वो वैल्यू जा सकती है या नहीं। ऐसा नहीं कि हम किसी भी टाइप को किसी टाइप पे और अपने मन से कन्वर्ट कर लेंगे, हमें बहुत ध्यान से कन्वर्ट करना होता है किसी भी टाइप को जब भी कन्वर्ट करना होगा तो। ठीक है, कि जो हम वैल्यू कन्वर्ट कर रहे हैं क्या उसकी कैपेसिटी उतनी है जिसमें हम डाल रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग जो है हम टाइप कास्टिंग करते हैं। आपको ये दिख गया कि हम टाइप कास्टिंग करते कैसे हैं। अगर हमें वाइडनिंग करना होगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। कैसे करेंगे, दूसरी वेरिएबल बनाएंगे और उसमें वेरिएबल को जो है असाइन कर देंगे, ऐसा हम कर लेंगे वाइडनिंग में। लेकिन जब भी हम नैरोइंग करेंगे तो वहां पे हम क्या करेंगे कि एक्सप्लिसिटली हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें कौन से टाइप में उसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, आई होप कि आप ये चीज समझ गए होंगे और आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपका जो भी क्वेरी होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूंगा और आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि उनको भी जो है इस वीडियो का जो भी नॉलेज था वो मिल सके। और ये जो वीडियो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कई बार आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, इंटरव्यू में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
हमने एक ऑलरेडी पुराना वीडियो बना रखा है जिसका जो लिंक है आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे आप उसको देख सकते हो। और या फिर वीडियो के एंड में जो है आपको उसको उसका आपको थंबनेल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके और आप इंटरव्यू वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी हम फ्यूचर में भी जो है इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहेंगे, और हम जो है अपना इस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक को देखेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।